पॉल्यूशन से आपका क्या हेयर फॉल का कोई संबंध है, जिसमें से कि एक चंडीगढ़ का नाम है, नैनीताल है, अल्मोड़ा, कहीं कार्बन इमिशन करते हैं। तो अगर कार्बन इमिशन की बात करें तो कार्बन इमिशन मेट्रो सिटीज में इतना, क्योंकि नॉइस पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। जितना पॉसिबल हो आप हेल्दी डाइट लीजिए, बैलेंस डाइट लीजिए। जंक फूड डायरेक्टली हमारे माइंड को इम्पैक्ट करती है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आनंद कुमार नागवानी, प्लास्टिक कॉस्मेटिक और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। मैं आज बेसिकली पॉल्यूशन को लेके बोलने वाला हूँ कि क्या रियली पॉल्यूशन से आपको क्या प्रॉब्लम होती है। बेसिकली अगर हम एकदम पिन पॉइंट करें तो क्या पॉल्यूशन से आपका क्या हेयर फॉल का कोई संबंध है, तो इसी चीज़ पे आज मैं चर्चा करूँगा। तो बेसिकली आपका टाइम ज़्यादा ना लेते हुए मैं शुरू करता हूँ इन सब चीज़ों को। पॉल्यूशन, क्योंकि देखिए मैं आज यहाँ पे जहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, ये एक कोलकाता का एक ऐसा हार्ट वाला सिटी है, हार्ट ऑफ द कोलकाता बोल सकते हो, जहाँ पे ग्रीनरी है। ऐसे ही कोलकाता क्योंकि मेट्रो सिटी है और यहाँ का टोटल कवरेज एरिया जो है, ग्रीन जो कवर एरिया है, ओनली 5% है। आउट ऑफ 205 किलोमीटर्स में से सिर्फ 5% एरिया जो है ग्रीन कवर एरिया है, यानी कि 10.25 जो है स्क्वायर किलोमीटर्स एरिया। तो बहुत ही अगर देखा जाए तो बहुत छोटा है। अगर हम टोटल एरिया को अगर देखें, WHO की भी रिकमेंडेशन होती है कि 15 to 20% जो है ग्रीन एरिया कवर होना चाहिए। ये क्यों कवर होना चाहिए मैं आपको आगे बताता हूँ। और कुछ हमारे भाग्यवश ये बोलना चाहिए कि हमारी कुछ सिटीज़ हैं जिनके अंदर की ग्रीन कवर एरिया बहुत ज़्यादा है, जिसमें से कि एक चंडीगढ़ का नाम है, नैनीताल है, अल्मोड़ा है। तो ये सिटीज़ हैं जहाँ पे कि 50% और 50% से ज़्यादा जो है ग्रीन कवर एरिया है, अगर हम उनके लैंड का एरिया का हिसाब लगाएं तो। मेट्रोज़ की ये बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि मेट्रो में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, डेंसली पॉपुलेटेड होता है, और पॉल्यूशन तो है ही, क्योंकि उतने लोगों को जो है बेसिकली ट्रांसपोर्ट करना है, और उस ट्रांसपोर्टेशन के लिए उनको अपने व्हीकल भी चाहिए या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी जाते हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं कार्बन इमिशन करते हैं। तो अगर कार्बन इमिशन की बात करें तो कार्बन इमिशन मेट्रो सिटीज़ में इतना ज़्यादा होता है, और सिटीज़ में भी होता है जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अगर मैं पर्टिकुलरली कोलकाता की बात करूँ तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और इसी तरीके से चेन्नई या दिल्ली या जो है मुंबई, अगर मुंबई और दिल्ली की यहाँ पे थोड़ी सी बात करें तो रिसेंटली वहाँ पे थोड़ा सा ग्रीन कवर एरिया उन्होंने बढ़ाया है, क्योंकि वहाँ पे बहुत टाइम से ऐसा चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट के कुछ डिसीजंस थे, ऐसा हुआ है, वहाँ पे कुछ मेजर्स हुए हैं, गवर्नमेंट के अपने अच्छे कदम आए हैं। चेन्नई के अंदर पर्टिकुलरली अभी उन्होंने जैसे न्यू कंस्ट्रक्शन के ऊपर उन्होंने क्या किया है कि रूफ टॉप गार्डनिंग एक मैंडेटरी कर दी है। आज की डेट में भी अगर देखें कि वर्टिकल मीन्स वॉल्स के ऊपर गार्डन जो है बहुत कॉस्टली है, तो वो प्रैक्टिकली मतलब डिफिकल्ट है, एक्सेप्ट कि क्लाइंबर्स के लिए जो है इजी है, वो चीज जरूर हम बोलेंगे। तो इतनी सारी जो चीजें मैं बता रहा हूँ, इसका कहाँ रिलेशन है? इन सब चीज का रिलेशन है पॉल्यूशन से। अगर कार्बन इमिशन ज्यादा होगा और ग्रीन लैंड कम होगी तो पॉल्यूशन होगा। अब ये पॉल्यूशन किस किस तरीके का पॉल्यूशन होगा? कार्बन ज्यादा है, यानी कि आपकी CO2 बहुत ज्यादा है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है? नॉइस प्रॉब्लम है। तीसरी प्रॉब्लम क्या है? लाइट की बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए, लाइट जो स्कैटर्ड होती है, अगर आपका पार्ट पर मिलियन की बात करें, PPM की बात करें, अगर जो है टोटल सस्पेंडेड मटेरियल जो है हमारे एयर में अगर ज्यादा होगा, क्योंकि अगर पॉल्यूशन ज्यादा होगा तो वो ज्यादा होगा, तो लाइट की एक प्रॉब्लम आएगी। तो बहुत मेजर जो चीज हो गई कि आपका CO2, यानी कि आप जो सांस लेते हो, वही सबसे पहले खराब है। दूसरा क्या है? आप जो सुनते हो वो खराब है, क्योंकि नॉइस पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। तीसरा क्या है? जो आप देखते हो, यानी कि लाइट का पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। तो ये तीनों चीजें ही, अगर आप तीनों सेंस ऑर्गन यहाँ पे देखते हो तो तीनों ही खराब है। मेट्रो के अंदर ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ज्यादातर मेट्रो सिटीज मतलब वर्ल्ड की अगर देखी जाए तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम है। और रिसेंटली जैसे कि अगर कुछ एग्जांपल लिया जाए, जैसे सिंगापुर एक सिटी है, उन्होंने बहुत अच्छा मेंटेन किया है, उन्होंने बहुत टाइमली मेजर्स लिए हैं और अच्छे की तरफ गया है। अगर वेल प्लान्ड सिटी की बात करें तो जैसे चंडीगढ़ जो है उन्होंने किया है और बहुत अच्छे से मेंटेन भी हुआ है। तो ये तो सारी चीजें ये रही। तो ये हमको इम्पैक्ट कहाँ कर रही है, हमको फर्क कहाँ पड़ रहा है इन सब चीजों से? इन सब चीजों से फर्क पड़ रहा है हमारी हेल्थ पे। क्योंकि हमारी हेल्थ में क्या प्रॉब्लम आ रही है? हम जो खाते हैं, वो जो चीजें आती हैं पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड लेके, तो वो खराब। जो हम सुनते हैं जिसकी वजह से नॉइस पोल्यूशन हो रही है या ब्रीथ लेते हैं, ये डायरेक्टली हमारे माइंड को इम्पैक्ट करती है। हमारी बॉडी खराब होती है क्योंकि हम CO2 की मात्रा ज्यादा हो जाती है, कंसंट्रेशन ज्यादा है, सस्पेंडेड पार्टिकल मटेरियल ज्यादा है, तो ये हमारी ओवरऑल हेल्थ को गिराती है। मतलब अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी की भी बात करें तो कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट करेगी। दूसरा
मेंटल बेसिकली स्ट्रेस बढ़ाता है। क्योंकि आप देखिए कि आप कहीं पे रास्ते में खड़े हुए हैं और पीछे से बार बार कोई हॉकिंग कर रहा है, हॉर्न बजा रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं ये ब्रेन में इम्पैक्ट करता है, आपको स्ट्रेस प्रोड्यूस करता है। तो आपका जो स्ट्रेस लेवल है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। स्ट्रेस से प्रॉब्लम क्या है कि आपका एक कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन होता है, वो रिलीज होता है और उससे आपको जो है बेसिकली हेयर फॉल होता है और आपका स्किन का ग्लो भी जाता है, स्किन टाइम से पहले एजिंग होने लग जाती है, ये सारी चीजें हैं। तो अगर मैं सारी चीजों को एक कंपाइल करूं और आपके लिए अगर मतलब बताऊं कि आप मैं समराइज कर दूं चीजों को, तो ये जितने भी तरीके के पॉल्यूशन मैंने बताए, जैसे कि पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, एयर पॉल्यूशन जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड और सस्पेंडेड पार्टिकल ज्यादा है, या कान के लिए जो है मतलब डेसिबल जो ज्यादा हो रहा है, नॉइस पॉल्यूशन, या जो है आंखों के लिए बेसिकली स्कैटर्ड लाइट और ये सारी चीजें हैं वो, तो ये आपको हेल्थ पे इम्पैक्ट कर रही हैं। आपका मेटाबॉलिज्म तो खराब हो रहा है, रेस्पिरेशन खराब हो रहा है और बेसिकली आपका मेंटल स्ट्रेस बढ़ रहा है। तो स्किन का जो है बेसिकली टाइम से पहले एजिंग हो रही है और हेयर फॉल हो रहा है। कैसे ठीक किया जा सकता है? ठीक करने के लिए देखिए, इसमें ठीक कोई एक नहीं कर सकता है, ठीक कम्युनिटी लेवल पे होती हैं चीजें, सरकार की तरफ से और जो होती हैं लोगों की तरफ से, दोनों की तरफ से मतलब मिलके होती हैं। योगदान बराबर का होता है और एक दिन में नहीं हो सकता है, ओवर द टाइम चाहिए। आप जो कर सकते हैं, आपके लिए जो जरूरी है वो है कि आप अपने चारों तरफ पेड़ पौधे और बढ़ा सकते हैं, नॉइस पोल्यूशन से थोड़ा दूर रख सकते हैं और थोड़ा सा मेडिटेट करिए, पानी थोड़ा ज्यादा पीजिए, जितना पॉसिबल हो आप हेल्दी डाइट लीजिए, बैलेंस डाइट लीजिए, जंक फूड, फास्ट फूड से बहुत दूर रखिए और सबसे ज्यादा स्मोकिंग को एकदम स्ट्रिक्टली नो बोल दीजिए। क्योंकि आप तो वैसे ही मतलब इतने पॉल्यूटेड सिटी के अंदर आप वैसे ही स्मोक कर रहे हैं, तो आप एक्टिवली स्मोक क्यों कर रहे हैं? अल्कोहल को एकदम जीरो करिए। कोल्ड ड्रिंक बहुत खराब होती हैं, इनका सेवन बिल्कुल मत कीजिए। पानी की मात्रा को आपने, जल जो होता है 3 से 4 लीटर के रखिए। ये वेरी करता है सीजन टू सीजन। अगर बहुत ज्यादा ठंड होगी तो आप पानी कम पिएंगे, लेकिन फिर भी आप कोशिश करिए कि 2.5 लीटर से आप नीचे नहीं जाएं। परफेक्टली नॉर्मल एडल्ट जिसकी किडनी और बाकी सब चीजें ठीक हैं, उनको पानी की मात्रा को एडिक्वेट रखना चाहिए। तो ये सारे छोटे छोटे मेजर्स हैं। अगर आपको सप्लीमेंट की जरूरत हो तो आप जरूर लीजिए, जरूरत हो तो आप जो है एक क्वालिफाइड डॉक्टर से आप जरूर मिलिए, MBBS, MS, MCH जो कि हेयर्स में रिलेटेड है। अगर आपको हेयर की प्रॉब्लम है, अगर आपको हेल्थ के इश्यू आ रहे हैं तो आप किसी MD डॉक्टर से मिलिए, लेकिन आप किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से भी मिलिए। अपने आप से कुछ चीजें शुरू मत करिए और ये सब चीजें करते करते आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बस जब आपको परेशानियां पता है तो आप उनका सॉल्यूशन कर सकते हैं। यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा था, आज मेरे मन में थी, मैंने आपके साथ शेयर करी। आपका कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, आप जरूर मुझसे पूछिए। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। हेलो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको वीडियो की अपडेट समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।